The government has launched numerous welfare schemes aimed to empower women and make them lead India's development journey. This year, in addition to larger participation of women in the parade, we also have special invitees from various sectors of industry, manufacturing sector, maintenance workers, women space scientists, and many more. Around 13,000 special invitees of the Prime Minister being given the pride of place, making the whole event inclusive, participative, and truly democratic. A republic that is by the people, for the people, and of the people. कर्तव्य पथ पर विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि हर वर्ग की भागीदारी इस समारोह में हो। बहुत ही खास गणतंत्र दिवस समारोह, इसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। साथ ही इस बार पूरा समारोह नारी शक्ति पर केंद्रित। इस बार आधी आबादी की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अलग अलग दीर्घाओं में पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर विशेष अतिथि। इस बार राष्ट्रीय गान के बाद पहली बार परेड की शुरुआत में 100 महिला कलाकार अपनी मौजूदगी का परचम कर्तव्य पथ पर लहराएंगी। ये बदलता भारत है, यहाँ अब महिला अबला नहीं, शक्ति है। ये आज की नारी है, नारी तू नारायणी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ सुख और समृद्धि का स्वाभाविक रूप से वास होता है। सशक्त और समर्थ महिलाएं हमेशा से ही भारत की गौरवशाली संस्कृति की पहचान रही हैं। मैं भी एक बेटी हूँ और मेरी भी एक बेटी है। Women empowerment, I feel really safe and happy right now. गार्गी याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ हो या फिर मैत्रेयी और यामी जैसी विदुषियों का ज्ञान, इन विदुषियों, इन ऋषिकाओं ने हमेशा से ही भारत के समाज का मार्गदर्शन किया है। मैं धरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। नारी तू नारायणी है के ध्येय वाक्य के साथ पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने न सिर्फ नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है, बल्कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो नारी को सम्मान मिलना चाहिए वो भी दिया है। India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. समावेशी शासन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ किया गया है। देश में समान प्रतिनिधित्व के लक्ष्य के साथ अमृत काल में समावेशी संसदीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद से पारित किया गया। The bill is passed by the constitutionally required majority. ताकि लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं की बात प्रबल रूप से रखी जा सके और उनके मुद्दों पर अधिक जोरदार ढंग से चर्चा की जाए। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने की आवाज लंबे समय से उठती रही थी, लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के तत्काल बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने का काम किया। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे खेलों से लेकर रोजगार, महिला स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज मोदी सरकार के बल पर
स्वयं सहायता समूहों से लेकर स्टार्टअप्स और व्यापार के क्षेत्र में महिलाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं कितना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये महिलाएं केवल छोटी एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है। देश की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला ई हाट मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया। महिला उद्यमियों को समर्पित ऐसा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आज 2.2 लाख से अधिक महिलाएं विक्रेता के रूप में पंजीकृत हैं। साथ ही मुद्रा योजना के द्वारा महिलाएं अपने बल पर उद्यमी बन रही हैं। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को शिक्षित बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, वहीं पीएम आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। आज इस व्यवस्था से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला। पीएम आवास ने महिलाओं को घर से आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। मोदी सरकार ने 3 करोड़ गरीबों को घर दिए, जिनमें से 75% महिलाओं को दिए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 9 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। चाय बनाए तो पिलाओ ना फिर। बहुत मीठी चाय पीते हैं आप, हैं? हमसे मीठी हो ही जाती है, मालूम नहीं कैसे। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, ताकि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित जीवन मिले। 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न से भी सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली। मोदी सरकार द्वारा 11 करोड़ जल आपूर्ति कनेक्शन और 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने से भी सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिला। साथ ही मातृत्व अवकाश, मातृत्व लाभ के तहत महिलाओं के लिए वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते की गई है। यही नहीं, मोदी सरकार के आने के बाद सुरक्षा बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बेहतर की जा रही है। डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो या पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अफसरों को शामिल करना हो, सियाचिन ग्लेशियर जैसे सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में महिला अफसर की तैनाती हो या सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले की पहल हो, ये सब इन 9 सालों में संभव हो पाया है। I feel very happy and motivated as a woman. चाहे वो रिक्शा हो या हवाई जहाज, हर चीज लड़कियां चला रही हैं। नारी का सम्मान देश का सम्मान। नारी का सम्मान देश का सम्मान। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 सालों में मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर वोकल फॉर लोकल तक ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनकी वजह से महिलाओं के जीवन में आ गई है खुशहाली। उनके सपनों को मिल गए हैं पंख और वो हो गई हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए, कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश के सर्वांगीण विकास में हम महिलाएं पग पग पर साथ है, ये हमारी गारंटी है। जय हिंद, जय भारत। Empowering women, empowering communities, and thus empowering a nation. Kartavya path on either side. People kitted out in their warm winter woolens. Got up early in the morning. The day dawned a little foggy, but now I think the warmth of the sun slowly warming the bones which were chilled in the morning. Absolutely. So January is a cold month in Delhi.
And once the parade begins, we shall see faces light up more, the sun climb higher, and of course, excitement will touch the sky. People in their traditional attire, special invitees from different parts of the country. And here, this is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India, and the dome that crowns Rashtrapati Bhavan, one of the most distinctive features of the building. This is the Jaipur column, topped by the Star of India. And here, ready to receive the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Droupadi Murmu, who will arrive here in a short while from now. माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के साथ भारतीय लोकतंत्र की नई भूमिका रेखांकित हुई है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन एक ऐतिहासिक क्षण है। उनकी नियुक्ति देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश देती है। हम सब जानते ही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास एक लंबा और सफल राजनीतिक करियर है। साथ ही उनके पास प्रशासन और संवैधानिक मामलों का गहन ज्ञान भी है। देशवासियों, 75वें गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा परेड की सलामी लेना कोई मामूली घटना नहीं है। ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है, जो समानता के प्रति हमारे संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन पर टिका हुआ है। भारत, एक राष्ट्र, एक उम्मीद, यह इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय है संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है। अपने निजी जीवन की चुनौतियों को दरकिनार कर रायसीना हिल तक का उनका सफर बेमिसाल संघर्ष और अदम्य जज्बे की कहानी है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर। बात वेरी गुड। टीचर मतलब क्या होता है जानती हो? देश को बनाने वाला, आईएएस ऑफिसर को बनाने वाला, आईपीएस को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला। टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। जनता के बीच वो देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगी। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। फिर वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पहली बार सन 2000 में विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मैं
आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती है। ये तो चंद्रयान है ना, वेरी गुड। और उनसे मातृभूमि के प्रति समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवन से कम नहीं है, लेकिन इसमें और चार चांद लगाते हैं उनके कुछ साहसिक कदम। उन्होंने असम के तेजपुर एयर स्टेशन पर सुखोई फाइटर जेट में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। एक सॉर्टी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है, युवा नेतृत्व जिसने हर क्षेत्र में आशातीत विकास किया है, जन भागीदारी सुनिश्चित की है और सबसे खास बात, भारत और फ्रांस के जो आपसी संबंध हैं विश्व बंधुत्व पर आधारित हैं, सामरिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 1977 में जन्मे हैं श्री इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस को एक अनुकरणीय नेतृत्व देने का सक्षम प्रयास करते नजर आते हैं। Friends, this year we are celebrating the 25th anniversary of the India-France strategic partnership. As was mentioned, India and France enjoy a special bond, and as strategic partners, we share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. Some of you may recall that in July 2023, Prime Minister Modi was the guest of honor at the Bastille. फ्रांस, एक खूबसूरत देश जो अपनी संस्कृति, मुक्त उत्साही लोगों, शानदार शहरों और स्वादिष्ट व्यंजनों से पूरी दुनिया को आकर्षित करता रहा है। भारत और फ्रांस के बीच संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों की अध्यक्षता में दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्ते को एक नई ऊर्जा मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमानुएल मैक्रों 2017 में महज 39 वर्ष की आयु में फ्रांस के राष्ट्रपति बने और साल 2022 में फ्रांस की जनता ने एक बार फिर उन्हें विशाल बहुमत से चुना। Et nous allons gagner! Vive la République! Vive la France! फ्रांस के आमिया में जन्मे एमानुएल मैक्रों ने यूनिवर्सिटी पारी नॉन्तेर में फिलोसफी की पढ़ाई की और फिर फ्रांस के प्रतिष्ठित एकोल नेशनल d'administration में वरिष्ठ सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षण लिया। राजनीति से पहले मैक्रों ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया और वित्तीय क्षेत्र में उनके अनुभव ने उनके राजनीतिक करियर के लिए एक अनूठी पृष्ठभूमि प्रदान की। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में मैक्रों ने विभिन्न मंत्रियों के सलाहकार के रूप में काम किया और फिर वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मैक्रों को उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद वर्ष 2014 में मैक्रों अर्थव्यवस्था, उद्योग और डिजिटल मामलों के मंत्री बने और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने कई बिजनेस फ्रेंडली इनिशिएटिव्स की शुरुआत की। मैक्रों की राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने साल 2014 में आमिया में एक नई पार्टी En Marche की स्थापना की। मैक्रों के दल को वामपंथियों से लेकर केंद्रवादियों और केंद्र दक्षिणपंथी राजनेताओं और दलों का समर्थन मिला। जब हम अपना मूवमेंट देखते हैं तो मैं जानता हूं कि हम सफल होंगे। हाँ, हम सफल होंगे फ्रांस और फ्रेंच लोगों को यूनिफाई करने में और स्वीकार कराने में। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब मैक्रों ने अपनी प्रतिद्वंद्वी मारीन ला पेन को भारी बहुमत से हराकर वर्ष 2017 का राष्ट्रपति चुनाव जीता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है, जो आश्वासन देता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देश अग्रसर होने के लिए तैयार हैं। Kartavya Path today, preening beautifully, prettified. The Central Public Works Department, the CPWD, has played an instrumental role, and this is the area opposite the saluting base, all done up in flowers, adorning this space, adding a glow of their own. In fact, many agencies have come together to make sure that history, tradition, and ceremonial protocol all get context for this celebration, anchoring the present in a stability that was weathered many storms. सिग्नल 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट, जो कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा संभाले हैं, जिसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम और स्पीकर्स बहुत महत्वपूर्ण यहां मौजूद दर्शकों के लिए। In fact, the exceptional quality of sound that you can hear that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment under the command of Colonel Rajkumar Mishra. माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार के नेतृत्व में दी जाएगी। गन पोजीशन ऑफिसर हैं सूबेदार अनूप सिंह। शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान भी पूरे किए जाते हैं और जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण भारत में ही किया गया है। In fact, a lot of preparation, training, and rehearsals go into ensuring that everything works like clockwork. It's a proud moment for every soldier, every participant here to take part in this parade. And right across our commentator's booth is the Parade Control Center, where every movement, the music, the coming on of the music and the fading out, everything is going to be controlled here from the Parade Control Center. कई एजेंसियां मिलकर पूरे समन्वय के साथ काम करती हैं और फिर इस विशाल और भव्य समारोह का खूबसूरत आयोजन होता है। इधर दूरदर्शन ने आप तक उत्तम प्रसारण पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे इंतजाम किए हैं, आइए देखते हैं। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के सजीव एवं सुचारू प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक कर्तव्य पथ, इंडिया गेट एवं नेशनल वॉर मेमोरियल से प्रसारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 60 अत्याधुनिक हाई डेफिनेशन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें से 28 कैमरे कर्तव्य पथ पर लगाए गए हैं। जिनसे गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा। 15 हाई डेफिनेशन कैमरे इंडिया गेट पर और 12 HD कैमरे राष्ट्रपति भवन पर लगाए गए हैं। इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा
डायनामिक एरियल शॉट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 80 फीट से ऊंची 3 हाइड्रोलिक क्रेन्स और 6 जिमी जिप कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोलिक क्रेन्स को इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर लगाया गया है। 2 जिमी जिप को विशेष डायनामिक माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ एवं नेशनल वॉर मेमोरियल पर मौजूद ओबी वैन्स को ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स की मदद से दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है, जिससे उच्च गुणवत्ता के हाई डेफिनेशन सिग्नल्स की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के गौरवपूर्ण समारोह के प्रसारण को यादगार बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी एवं कर्मचारी पिछले लगभग 3 महीने से विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से काम कर रहे हैं। The elaborate. The start of the parade actually begins here when the Prime Minister arrives and is received by the Defence Minister and other officials along with the 3 service chiefs. After being introduced, he is led inside where he places a wreath of remembrance on behalf of the nation. The National War Memorial, representing the समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कुछ ही समय के बाद यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक पर 4 चक्र बनाए गए हैं, जिसमें आजादी के बाद भारतीय सेना की भागीदारी वाले 6 युद्धक अभियानों की भी जानकारी दी गई है। अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसमें अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है राष्ट्रीय समर स्मारक पर, और सभी परमवीर चक्र विजेताओं की यहाँ कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। देश आज उन्हें नमन कर रहा है। The monument, spread over 40 acres in the heart of the capital city, hallowed grounds where lie enshrined the souls of our soldiers. The Prime Minister paying a solemn homage on behalf of a grateful nation. And you saw those shots taken by the special positioned cameras of Doordarshan, some atop India Gate, as it looks onto the National War Memorial. And there you can see the obelisk with the eternal flame, very solemnly dressed for the occasion. And here at the National War Memorial, there is an inter-services guard comprising 1 officer and 21 inner guards, 7 from each service, along with 6 buglers, 2 from each service, under the command of Major Indrajit Sachin. In fact, when the Prime Minister will arrive here, this guard is in attendance for the wreath-laying ceremony. And here to welcome the Prime Minister here, we have the Prime Minister's carcade going down Kartavya Path. And standing there ready to receive him, we have the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff Admiral Radhakrishnan Hari Kumar, and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal
Vivek Ram Chaudhary. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक, जिसे सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होती है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम है राष्ट्रीय समर स्मारक। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर। आगमन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication, and valor, is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always, and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवा गार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं।
Our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the salute. And then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post independence based on the toss of a coin. Initially used by the president for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर, और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान Sri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states, and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Man Ki Baat दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस।
The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है, उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हो, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन का। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, on the President of India, Srimati Droupadi Murmu, and the Chief Guest is Excellency Once again, as President Droupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, they will be received by the Prime Minister and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course, his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary.
for the parade to begin. And of course, there will be a beautiful flower offering right at the beginning. But we can see over here, for the first time, heralding the नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 मी-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ, और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त।
लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल डी श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khurda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base, the 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है, और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है,
जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। BMP 2x2K का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting days, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles in medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle, and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops. And the beauty of these vehicles is their suspension, which is really flexible. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel led by Lieutenant Priyanka Sevda. A multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, and of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat o Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepti Rana of the Red Artillery. पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं। मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम, इस मानव रहित विमान प्रणाली सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। समय की के लिए बेहतर सिस्टम का आदर्श वाक्य चौकस। और अब सलामी मंच के सामने बटालियन की कांशा के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है, एनालॉग और डिजिटल संचार को विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र cruise missiles. The motto of the core of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now feeling the warmth of the sun, and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors of different. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद आ रही है मार्चिंग कंटिंजेंट की कर्तव्य पथ पर। ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का, मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1900 चीनी आक्रमण हो, 1947 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां हो, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श धर्म में निधनम श्रेय resounding at Kartavya as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion.
This is the oldest regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Center, one Signal Training Center and RT Center Hyderabad, 72 musicians. धूम के बाद पथ पर रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर of 115th Engineer Regiment, Bombay Sac Village of being the proud recipients of the highest gallantry awards, free and post independence, and prowess in battle, but also utilize their military technical. Going past the band, Marat Regiment Center and the Jat Regimental Center, the AOC Center, comprising 7 led by Ajay Throw. For the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services, Shrishti with दोनों ही शामिल। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया, लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ KS। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया। And Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohit. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Bringing up the गुजरता हुआ Hackle's sparkling band instrument, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band.
led by Constable Kashyap, Monica, Narendra. Marching with the beat, with the rhythm, the CISF हैं हिम वीरांगनाएं सारे जहां धुन पर मार्च करते हुए। और ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, the Shasastra Sema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Raid. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police Shweta Sugathan leading the smartly red Safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day parades since 1950. And coming now onto the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर। सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में। आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान। गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट। And giving a crisp word of command, the NCC girl marching comprising 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Ponnamma. With a commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 17 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth organizations in the world. And now, the NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year, and the combined band of the NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Pilani, the NCC Girls Northeastern region, is being led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jahan Se Acha. And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri